सालों बाद अंशुमान अपने पुश्तैनी गांव भील का लौटा था। उसका बचपन यहीं बीता था, लेकिन 12 साल पहले एक रहस्यमयी घटना के बाद वो अपने परिवार के साथ शहर चला गया था। मां की मौत और गांव के अजीब माहौल ने उसके पिता को मजबूर कर दिया था कि वो सब कुछ छोड़ दें। अब पिता भी नहीं रहे और पुश्तैनी जमीन जायदाद के कागज लेने उसे गांव लौटना पड़ा। भील का अब भी वैसा ही था, कच्ची सड़कों वाला, शांत, लेकिन किसी अनकहे डर से भरा हुआ। लोगों की आंखों में अब भी वही बेचैनी थी। तू अब भी तीसरी गली से दूर रहना बेटा, चाचा फुसफुसाते हुए बोले। जब अंशुमान ने गांव की गलियों का जिक्र किया, क्या अब भी लोग वहां नहीं जाते? नहीं, और जो गए वो लौटे नहीं। वो गली जिंदा नहीं है। तीसरी गली, एक संकरी, टेढ़ी मेढ़ी गली, जहां दिन में भी अंधेरा रहता। किसी जमाने में यहां सबसे समृद्ध लोग रहते थे, लेकिन फिर कुछ हुआ। एक के बाद एक घर खाली होने लगे। एक बच्चा गायब हुआ, फिर एक और, फिर एक औरत की आत्महत्या की खबर आई। लोग कहते हैं उस गली में मां घूमती है, एक औरत जिसने अपने बच्चे की मौत के बाद आत्मा की तरह उस गली को अपनी कैद बना लिया। बुजुर्ग कहते थे रात को तीसरी गली से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। वो जिनसे बात करती है वो सुबह नहीं उठते। अंशुमान का बचपन भी डर और दुविधा से भरा था। उसे याद आया, एक बार वो तीसरी गली में गया था, एक दोस्त की जिद पर। वहां एक पुराना झूला दिखा था जो अपने आप हिल रहा था, और किसी ने विस्पर्ड किया था, तू मेरा बच्चा है ना? उस दिन से अंशुमान बीमार पड़ गया था। अब इतने सालों बाद सब कुछ उसी जगह लौट आया था। मैं अब बड़ा हो चुका हूं, मुझे सच जानना है। अंशुमान ने तय कर लिया, वो तीसरी गली जाएगा। चांदनी रात थी, मगर तीसरी गली में घना अंधेरा। उसने जेब में टॉर्च ली और गली में कदम रखा। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। एक पुराने बंद घर से कराहने की आवाज आई। वो पास गया। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर खून से लिखा था, मां का बेटा यहां है। पीछे पलटा। झूला अपने आप हिल रहा था और हवा में एक आवाज गूंजी, बेटा, अब कभी मत जाना। वो डर से बाहर भागा। अगले दिन अंशुमान ने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति, बाबा नरहरि, से मिलने का फैसला किया। नरहरि ने उसे बैठाया और कहा, वो गली अब नहीं बची। वहां एक श्राप है जो एक औरत ने अपने बच्चे की मौत के बाद दिया था। उसका नाम था माया। माया कौन थी? वो एक विधवा थी जिसके बेटे को गांव वालों ने चोरी के इल्जाम में जिंदा जला दिया था। माया चीखती रही और अंत में उसी तीसरी गली के बीचों बीच उसने खुद को आग लगा दी। तब से हर साल एक बच्चा गायब होता है और कोई नहीं जानता कि वो कहां जाता है। अंशुमान ने एक बार फिर तीसरी गली में जाने का निश्चय किया, लेकिन इस बार एक वीडियो कैमरा लेकर। रात 2 बजे उसने फिर उसी झूले के पास कैमरा रखा। तभी कैमरा हिलने लगा। झूले पर कोई बैठा दिखा, एक सफेद साड़ी में औरत, झूलते बाल और लहूलुहान चेहरा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तू है ना मेरा बच्चा? वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। अंशुमान ने दौड़ लगा दी, लेकिन गली कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। दाएं मुड़ा फिर बाएं, हर जगह वही दीवार, वही झूला, वही औरत। वो बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो अंशुमान एक अजीब कमरे में था। दीवारों पर खून और जमीन पर पुराने बच्चों की तस्वीरें। एक टेबल पर माया की तस्वीर थी, जिसके साथ वो खुद का बचपन का चेहरा भी था। ये कैसे हो सकता है? उसे याद आया, उसका जुड़वा भाई बचपन में गायब हुआ था। शायद वही बच्चा था जिसे माया ढूंढ रही थी। मैं उसका बेटा नहीं, उसका दुश्मन हूं। अंशुमान चीखा। एक जोरदार चीख गूंजी। तो फिर तू भी जल। वो जान गया था, माया की आत्मा तभी मुक्त होगी जब सच सामने आएगा। अगले दिन उसने गांव में सभा बुलाई। सबको बताया कि असली गुनहगार वो लोग थे जिन्होंने बच्चे को मारा था। माया की आत्मा गुनहगार नहीं है, वो मां है जिसने इंसाफ मांगा। गांव वालों ने मिलकर तीसरी गली के बीचों बीच एक स्मारक बनाया, माया और उसके बेटे की याद में। उसी रात तीसरी गली से आखिरी बार रोने की आवाज आई, अब मेरा बच्चा मुक्त है। और उसके बाद तीसरी गली दोबारा कभी नहीं जागी। गांव अब पहले जैसा हो गया था,
लेकिन कोई भी बच्चा तीसरी गली के पास खेलने नहीं जाता था, क्योंकि इंसाफ भले मिल गया हो, लेकिन आत्माएं कभी नहीं भूलती। सालों बाद जब अंशुमान की टैक्सी उस कच्ची सड़क पर मुड़ी, तो धूल के बादलों में अतीत की परछाइयां साफ दिखने लगीं। सामने वही पेड़, वही टूटी हुई स्कूल की दीवार और वही वीरान सा चौक, जहां कभी उसकी माँ उसे पापड़ी दिलाने ले जाती थी। लेकिन अब सब कुछ एक अजीब सन्नाटे में लिपटा हुआ था। गांव भील का कभी छोटा और साधारण था, पर इसमें कुछ था जो हमेशा उसे डराता था। 12 साल पहले की उस रात को वो कभी नहीं भूल सका, जब उसकी माँ की चीख सुनाई दी थी और अगले दिन उसका शव कुएं में मिला था। कहने को दुर्घटना थी, लेकिन अंशुमान जानता था उस रात कुछ और भी हुआ था। पिता ने उसी दिन गांव छोड़ दिया था, और अब जब वो भी नहीं रहे, तो जमीन जायदाद के कागज लेने अंशुमान को फिर से इसी डरावने गांव में लौटना पड़ा। बेटा, तू बड़ा हो गया है, पर तीसरी गली अब भी वैसी ही है। अंशुमान के घर पहुंचते ही दरवाजे पर चाचा बृजमोहन खड़े थे, चेहरे पर वही चिंता, वही पुराना डर। चाचा, आप अब भी तीसरी गली की बात करते हैं? हम तो अब उसके बारे में बोलना भी छोड़ चुके हैं। लोग कहते हैं जो उसका नाम ले वो सपनों में आने लगती है। उसका कौन? माया, उसी तीसरी गली वाली औरत जिसकी चीखें अब भी रात को सुनाई देती हैं। अंशुमान हल्के से मुस्कुराया, मानो वो सब कहानियां अब बचपन की बातें थीं। लेकिन गांव की हवा कुछ और कह रही थी। उस रात खाना खाते समय भी सब बातें गोल गोल घूमती रहीं। गांव के लोग अब भी डरते थे, किसी के चेहरे पर सहजता नहीं थी, और जब जब तीसरी गली की ओर जाने की बात आती, सब चुप हो जाते। कमरे की अलमारी में एक पुराना संदूक रखा था। अंशुमान ने उसे खोला तो उसमें मां की एक तस्वीर मिली। पीछे लिखा था, मां के साथ मेरा बेटा अंशु, और आगे नाम अधूरा था, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। और उसने खुद से पूछा। तभी एक पुरानी डायरी भी मिली, मां की हैंडराइटिंग में। उसके पन्नों पर एक दिन लिखा था, आज फिर तीसरी गली से किसी के रोने की आवाज आई। अंशु के साथ कुछ अजीब हो रहा है। वो रात को नींद में बड़बड़ाता है, मां, मैं झूले पे हूं, मत छोड़ो मुझे। क्या ये सब सिर्फ सपना है? झूला? अंशुमान ठिठक गया। उसे भी याद आया वो सपना, जिसमें वह झूले पर बैठा होता और कोई अंधेरे से उसके पास आता। उस रात नींद अंशुमान से दूर थी। उसे लगने लगा था उसका अतीत, उसके सपने और गांव की तीसरी गली, ये सब आपस में कहीं जुड़े हुए थे। तीसरी गली की ओर पहला कदम सुबह सुबह वो गांव की गलियों में घूमने निकला। पहली गली, जहां सब्जी वाले चिल्ला रहे थे। दूसरी गली, जहां नलके के पास बच्चे खेल रहे थे। और फिर तीसरी गली, बिल्कुल वीरान। कोई चहलकदमी नहीं, कोई इंसान नहीं। गली की शुरुआत पर ही एक टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था, गली नंबर 3, प्रवेश निषेध। गांव वालों ने बांस का एक बेकार सा अवरोध लगा रखा था, मानो कह रहे हों, अंदर जाना मौत को दावत देना है। अंशुमान कुछ कदम अंदर बढ़ा ही था कि चाचा की आवाज आई, बेटा रुक जा, मत जा। माँ ने तुझे बचा लिया था उस दिन, अब फिर से वो गलती मत करना। कौन सी गलती? चाचा चुप हो गए। फिर कहा, जिस रात तेरी माँ मरी, तू तीसरी गली में था। हमने तुझे वहां से निकाला था, पर तेरी माँ वो वापस नहीं आई। वो अंशुमान सन्न रह गया। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी याददाश्त का टुकड़ा जैसे आज जाकर जुड़ा था। क्या तीसरी गली में ही मेरी माँ की मौत का रहस्य छिपा है? क्या वहां जाने से कुछ खुल सकता है? उसका दिल बार बार कह रहा था, वहां जाओ। उसकी माँ, उसका बचपन और शायद उसकी सच्चाई, सब कुछ वहीं कहीं दफन था। लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा था, झूला, कौन सा झूला? अंशुमान अब फैसला कर चुका था, वो तीसरी गली में जाएगा, रात को, अकेला। उसने तय कर लिया था कि डर से नहीं, सच्चाई से सामना करेगा। उसकी मां की मौत एक रहस्य थी, जिसे अब और छुपाया नहीं जा सकता था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, कुत्ते भी भौंकना बंद कर चुके थे। अंशुमान के हाथ में टॉर्च थी, जेब में मोबाइल और एक छोटा कैमरा। उसने एक रिकॉर्डिंग चालू की, अगर कुछ हुआ तो ये सबूत रहेगा। गली में कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई।
कुछ ऐसा जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। दीवारों पर सीलन थी, मगर कुछ जगहों पर लहू जैसे धब्बे थे। टिक टिक टिक, घड़ी की सुइयों की आवाज उसे अपने दिल की धड़कनों से भी ज्यादा सुनाई दे रही थी। गली के अंतिम छोर पर एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था, सूखा, टेढ़ा मेढ़ा, और उस पर लटका था एक लोहे का झूला। वही झूला, उसी झूले की तस्वीर उसके सपनों में थी। वही झूला जो धीरे धीरे हिल रहा था, बिना हवा के। ये संभव कैसे है? उसने फुसफुसाते हुए कैमरा उस ओर घुमाया। अचानक झूले की रस्सी चीखने लगी, जैसे किसी ने उस पर जोर से पैर पटके हों। तू आया बेटा, एक धीमी सी आवाज आई, बहुत धीमी मगर साफ। तू आया बेटा। अंशुमान ने टॉर्च उस दिशा में डाली। झूले पर अब एक साया बैठा था, एक महिला, सफेद साड़ी में, झुके बाल, गंदगी से सने पांव, चेहरा झुका हुआ था और उसकी गोद में कोई गुड़िया। मां? अंशुमान के मुंह से बेसाख्ता निकला। महिला ने धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाई। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, जैसे आग से जला हो, मगर आंखें बेहद नरम, बेहद पिघली हुई। मां नहीं, पर मां जैसी थी। महिला झूले से उठी। झूले की रस्सियां टूटी नहीं, लेकिन आवाज और तेज होती गई। तू वापस आ गया, सब कुछ छोड़कर। अब तू भी यहीं रहेगा। तुम कौन हो? अंशुमान ने डर के मारे कदम पीछे खींचे। मैं माया हूं, तेरी मां की छाया, तेरे सपनों की परछाई। क्या तुमने मेरी मां को मारा? माया की आंखों में अचानक आग सी चमक उठी। तेरी मां ने मुझे धोखा दिया था, मुझे मेरा बच्चा नहीं दिया। अब तू वहीं लौट आएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, किस बच्चे की बात कर रही हो? तेरा भाई अंश? और अंशुमान के दिमाग में जोर का झटका लगा। मेरा भाई? धीरे धीरे उसे याद आने लगा, वो अधूरी तस्वीर जिसमें नाम मिटाया गया था। क्या वो कभी अकेला नहीं था? क्या कोई भाई था जिसे उससे छीन लिया गया था? माया धीरे धीरे उसके सामने आई। तेरा जुड़वा तुझसे छीना गया, तेरी मां ने उसे मुझसे छुपा लिया। अब तू वहीं बन के आया है, मुझे मेरा बच्चा वापस दे। अंशुमान पलटा और भागने लगा, लेकिन गली अब बदल चुकी थी। वो गली अब सीधी नहीं थी। मोड़ पे मोड़ एक ही घर बार बार आता, जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गया हो। हर मोड़ पर वही झूला, वही माया और वही गुड़िया। तू मुझसे भाग नहीं सकता, जो यहां आता है वो यहीं रह जाता है। चारों ओर औरतों के कराहने की आवाजें, बच्चों के रोने की आवाजें, और सन्नाटे में गूंजती झूले की चूं चूं। अंशुमान जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा, चारों ओर साए खड़े थे, औरतें जिनके चेहरे अधजले थे, बच्चे जो बिना आंखों के उसे घूर रहे थे। हम सब माया के बच्चे हैं, हम सब मरे, मगर हमें मां नहीं मिली। और तभी अंशुमान को किसी ने जोर से उठाया। जाग, अभी देर नहीं हुई। वो आंखें खोलता है और खुद को घर में पाता है। चाचा उसके सिर पर पानी छिड़क रहे हैं। तू तीसरी गली में था, तुझे एक औरत घसीट के बाहर लाया, फिर वो गायब हो गई। औरत? कौन? हम नहीं जानते बेटा, मगर उसने तुझे बचाया और जाते जाते कह गई, अब उसका समय आ गया है, वो खुद सच्चाई खोजेगा। वो अब जानता है, गली में जो दिखा वो सपना नहीं था। माया अब भी उस गली में है, और उसका अतीत, जुड़वां भाई, मां की मौत और गांव की साजिश, सब कुछ अब सामने लाना जरूरी है। मैं लौटूंगा, पर अगली बार अकेला नहीं। उसने फैसला किया। वो गांव के सबसे बूढ़े आदमी के पास जाएगा और जानेगा कि असली सच क्या है। सुबह की हल्की धूप में भी अंशुमान का चेहरा बुझा हुआ था। रात की घटनाएं उसके जहन में एक तूफान की तरह घूम रही थीं। तीसरी गली में जो कुछ हुआ था वो कोई सपना नहीं था। वो माया, उसका झुलसा चेहरा और उसकी बात, तेरा जुड़वां। अब उसे किसी ऐसे इंसान से मिलना था जो इस रहस्य की जड़ से वाकिफ हो। नरहरि बाबा, गांव के सबसे पुराने और अकेले बचे हुए गवाह। गांव से थोड़ा बाहर एक पुरानी झोंपड़ी में नरहरि बाबा रहते थे। कहा जाता था कि उन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा था जो गांव भूल जाना चाहता था। अंशुमान जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, बाबा आंखें मूंदे आसन में बैठे थे। उनके चारों ओर नीम के सूखे पत्ते बिखरे थे, दीवारों पर राख और पुराने मंत्रों के चिन्ह।
बिना आंखें खोले ही बाबा बोले, वो तुझसे मिली ना, माया? अंशुमान कांप गया। आपको कैसे पता? क्योंकि उसकी आत्मा अब शांत नहीं रही और तू उसकी चिंगारी है। बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोलना शुरू किया। 20 साल पहले ये गांव आम था। तीसरी गली में भी लोग रहते थे, बच्चे खेलते थे, औरतें चौपाल लगाती थीं। माया भी उनमें से एक थी, एक विधवा जिसका एक बेटा था, अर्जुन। अर्जुन? अंशुमान चौंका। हाँ, अर्जुन और तू एक ही उम्र के थे। लेकिन एक दिन गांव में चोरी हुई। मंदिर का सोना चोरी हो गया और उस चोरी का इल्जाम लगाया गया माया के मासूम बेटे अर्जुन पर। गांव वालों ने क्या किया? भीड़ ने फैसला लिया, उसे जलाकर मार दो। माया चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अर्जुन को उसी तीसरी गली में एक नीम के पेड़ से बांध दिया गया और आग लगा दी गई। हे भगवान! उसके बाद माया ने वहीं खड़े होकर श्राप दिया, जिन्होंने मेरे बेटे को मारा उनके घरों में बेटा नहीं बचेगा और तीसरी गली अब मेरी होगी, मेरी और सिर्फ मेरी। उसके बाद? अंशुमान ने रूंधे गले से पूछा। उसके बाद एक एक करके तीसरी गली के घर खाली होते गए। लोग या तो मर गए या पागल हो गए, और जो बच गए वो गांव छोड़ गए। और मेरी माँ? बाबा चुप हो गए। कुछ पल बाद बोले, तेरी माँ जानती थी कि तू अकेला नहीं था, तू जुड़वा था, अंशुमान और अर्पण। क्या मेरा भाई जिंदा था? हाँ, पर जब तू 4 साल का था, अर्पण गुम हो गया उसी तीसरी गली में। तुझे तो बचा लिया गया, पर तेरा भाई कभी नहीं मिला। और उसी रात मेरी माँ मर गई। हाँ, माया की आत्मा उसे अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मान बैठी थी। तो माया मुझसे क्यों कह रही है कि मैं वही बच्चा हूं? क्योंकि वो अब भी अपने बेटे को ढूंढ रही है। वो आत्मा अब न पहचानती है न समझती है, बस माँ है और उसे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। लेकिन मैं उसका बेटा नहीं हूं, तू नहीं, पर तेरा जुड़वा हो सकता है। अंशुमान की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मेरा भाई अब भी जिंदा है? बाबा ने सिर झुकाया। उसका शरीर नहीं, पर आत्मा शायद माया के साथ कैद हो गया हो, और अब माया तुझ में अपने बेटे की परछाई देखती है। क्या मैं माया से बात कर सकता हूं? कर सकता है, लेकिन एक शर्त पर। तू वही बन जाएगा जो वो चाहती है। अर्जुन? मतलब? मतलब तू तीसरी गली में जाकर उसकी तरह कपड़े पहनेगा, वैसा ही बोलेगा और उसकी आत्मा से आमने सामने होगा। तब शायद वो तुझसे सच कहे, या शायद तुझे भी अपने साथ खींच ले जाए। और अगर मैं मना कर दूं, तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। हर साल कोई न कोई मरेगा और माया की आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। अंशुमान कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं जाऊंगा। मैं सब जानना चाहता हूं, अपने भाई के बारे में, मां के बारे में और माया के सच के बारे में। बाबा ने उसे एक काले धागे में बंधा ताबीज दिया। ये आत्माओं से रक्षा नहीं करता, पर तुझे याद दिलाएगा कि तू कौन है। बस तुझ में डर ना हो। तीसरी गली में लौटने से पहले अंशुमान ने खुद को बार बार समझाया, मैं डरने नहीं आया, मैं जवाब लेने आया हूं। वो जान चुका था कि अगर कोई इस चक्र को तोड़ सकता है, तो वो खुद है। माया की आत्मा से बात करनी होगी, उसके विश्वास को जीतना होगा। उस रात तीसरी गली के चारों ओर गांव अंधेरे में सिमटा पड़ा था। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की पर परछाई। अंशुमान ने वैसा ही कपड़ा पहना जैसा अर्जुन पहनता था, सफेद कुर्ता, गले में मां का दिया रुद्राक्ष, बाल वैसे ही संवारे, और साथ में लेकर गया वही गुड़िया जो तीसरी गली में लावारिस पड़ी मिली थी। मैं अर्जुन हूं, ये बात उसने खुद से कही। आज माया से मिलने जा रहा हूं। वो नीम के पुराने पेड़ की ओर बढ़ा, जहां वही झूला लटक रहा था। हवा नहीं थी, लेकिन झूला फिर भी धीरे धीरे हिल रहा था। झूले के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा चली और एक पल में चारों ओर धुंध फैल गई। अर्जुन? वही आवाज, धीमी, मगर अब की बार और भी नरम। माया सामने खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके चेहरे का आधा हिस्सा अब साफ था, बाकी झुलसा हुआ, लेकिन उसकी आंखें आज आंसू से भीगी हुई थीं। तू आ गया बेटा,
तू कहाँ था इतने साल? अंशुमान ने हिचकते हुए कहा। माँ, मुझे तुमसे मिलना था। मैं लौट आया। माया धीरे धीरे पास आई और उसके सिर पर हाथ रखा। तेरे बाल वैसे ही हैं। तू बड़ा हो गया बेटा। अंशुमान ने महसूस किया माया की आत्मा सच्चे भावनात्मक जुड़ाव में थी, लेकिन उसे यकीन दिलाना पड़ा कि वो अर्जुन है। माँ, मुझे वो दिन याद है जब मंदिर के सामने बैठकर तुमने गुड़िया दी थी और कहा था कि अर्जुन को कभी मत छोड़ना। माया मुस्कुराई। हाँ बेटा, और तूने कहा था माँ, मैं अर्जुन हूं ना, मुझे कोई नहीं मारेगा। अंशुमान के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या मैं वाकई अर्जुन हूं या मेरी आत्मा में अब उसका हिस्सा घुल गया है? अचानक झूले के नीचे जमीन फटने लगी। एक पुराना कुआं बाहर निकला, सूखा हुआ, और उसकी दीवारों पर खून के निशान। यही मारा था ना गांव वालों ने अर्जुन को? अंशुमान ने पूछा। माया की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, यही मेरा अर्जुन जला, और यही मैं भी। पर एक रात एक और बच्चा भी आया था। वही चेहरा, पर डरा हुआ, पर मेरे अर्जुन जैसा नहीं। वो चुप था और मेरी गोद में सो गया। अर्पण! अंशुमान चीखा। हाँ, शायद वही। वो भी जुड़वा था ना? माया ने धीरे से कुएं की ओर इशारा किया। वो अब भी यही है, आत्मा बनकर चुपचाप बैठा है। कुएं से कराहने की धीमी आवाज आई। भाई, मुझे बाहर निकालो। अंशुमान झुककर कुएं में झांका। एक बच्चे की परछाई दिखी, बहुत धीमी, लेकिन एकदम पहचानने लायक। अर्पण, मैं अंशु, मैं तेरा भाई हूं। आवाज कांप रही थी, मगर अब तक सुनी सबसे सच्ची चीज थी। माया कांपते हुए बोली, तू अर्जुन नहीं है, मैं जानती हूं। तू अंशुमान है, पर तेरे अंदर अर्जुन का दिल है, और तेरा भाई अब भी यही है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, पर मैं किसी और की मां नहीं बन सकती। अंशुमान ने हाथ जोड़ लिए। अगर तू मेरी मां जैसी थी, तो मेरी मां बन, पर अर्पण को छोड़ दे, उसे आजाद कर दे। अचानक माया ने जोर से चीख मारी। जा बेटा, उसे बाहर निकाल। कुएं से एक चमकती हुई परछाई निकली, एक बच्चा जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। भाई! वो दौड़कर अंशुमान के सीने से लग गया। अब मुझे डर नहीं लगता। मां अब गुस्से में नहीं है। मां अब मां बन गई है। माया दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा अब पूरा साफ हो चुका था। झुलसा हुआ भाग अब गायब था, और उसके पीछे उजाले की एक किरण फैली। कुएं की जमीन ढह गई। नीम का झूला टूटकर गिर पड़ा, और माया हवा में घुलती चली गई। अब मेरा बेटा अकेला नहीं है, और मेरा बेटा जिंदा है। पूरा गांव जाग गया। लोग बाहर निकलकर तीसरी गली की ओर दौड़े। जहां पहले सन्नाटा था, अब हर तरफ रोशनी थी। अंशुमान और अर्पण एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर दिलों में शांति। गांव वालों ने तीसरी गली को फिर से बसाना शुरू किया। जहां एक बोर्ड था, प्रवेश निषेध, अब वहां एक नया पत्थर लगा था। माया की गलती नहीं थी, वो सिर्फ मां थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।